गुरु पूर्णिमा का ये परम पवित्र उत्सव आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बड़ा ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज। यही नजारा आज कचला घाट पर देखा गया, जहां भक्तों ने डुबकी लगाई। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि व्यास ने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठतम गुणों को निर्धारित करते हुए उनके महान आदर्शों को चित्रित करते हुए आचार तथा विचारों का समन्वय करते हुए न केवल भारतवर्ष का अपितु संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। इसीलिए भगवान वेद व्यास जगत के गुरु हैं। इसलिए कहा है व्यासो नारायणमा स्वयं। इसी दृष्टि से गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसे हमने श्रद्धा पूर्वक मार्गदर्शक या गुरु माना है। व्यक्ति निष्ठा नहीं, तत्वनिष्ठा। हम सब ये जानते हैं कि हमारे संघ कार्य में हमने किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं माना। हमारे ऋषियों ने गुरु के गुण विस्तार के साथ ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है, पर इतने गुण किसी एक व्यक्ति में पाना कठिन है। किसी व्यक्ति में हम कुछ श्रेष्ठ बातें देख लेते हैं। गायत्री मंत्र के निर्माता ऋषि विश्वामित्र बड़े उग्र तपस्वी और महान दृष्टा थे, परंतु उनका भी पतन हुआ। अतः किसी भी मनुष्य को ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं निर्दोष हूँ और परिपूर्ण हूँ। इसीलिए संघ कार्य में उचित समझा गया है कि हम भावना, चिन्ह, लक्षण या प्रतीक को गुरु माने। हमने संघ कार्य के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प किया है। समाज के सब व्यक्तियों के गुणों तथा शक्तियों को हमें एकत्र करना है। इस ध्येय की सतत प्रेरणा देने वाले गुरु की हमें आवश्यकता थी। तेज ज्ञान एवं त्याग का प्रतीक। हमारे समाज की सांस्कृतिक जीवन धारा में यज्ञ का बड़ा महत्व रहा है। यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ हैं। व्यक्तिगत जीवन को समर्पित करते हुए समष्टि जीवन को परिपुष्ट करने के प्रयास को ही यज्ञ कहा गया है। श्रद्धामय, त्यागमय, सेवामय एवं तपस्यामय जीवन व्यतीत करना ही यज्ञ है। यज्ञ की अधिष्ठात्री देवता अग्नि है। अग्नि का प्रतीक है ज्वाला और ज्वालाओं का प्रतिरूप है हमारा परम पवित्र भगवा ध्वज। हम श्रद्धा के उपासक हैं, अंधविश्वास के नहीं। हम ज्ञान के उपासक हैं, अज्ञान के नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान की प्रतिस्थापना करना ही हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। अज्ञान के नाश के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने उग्र तपस्याचार्य की है। अज्ञान का प्रतीक है अंधकार और ज्ञान का प्रतीक है प्रकाश। पुराणों में कहा गया है कि सूर्य नारायण रथ में बैठकर आते हैं। उनके रथ में 7 घोड़े लगे हैं और उनके आगमन के बहुत पहले उनके रथ की सुनहरी गैरिक ध्वजा फड़कती हुई दिखाई देती है। इसी ध्वजा को हमने हमारे समाज का परम आदरणीय प्रतीक माना है। वो भगवान का ध्वज है, इसीलिए हम उसे भगवत ध्वज कहते हैं। उसी से आगे चलकर शब्द बना है भगवा ध्वज। वही हमारा गुरु है। हमारे यहाँ समाज की सुव्यवस्था के लिए 4 आश्रम आवश्यक माने गए हैं। पहले आश्रम में विद्या प्राप्त करना, दूसरे में सामाजिक कर्तव्य को निभाना, तीसरे में समाज सेवा करना और चौथे में संन्यास लेकर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना। ये चतुर्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। उसमें सर्वसंग परित्याग आवश्यक है। रिपोर्ट जमीर अहमद।